नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर, आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी कहानियां। जी नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक और सच्ची घटना की गहराइयों में। एक ऐसा किस्सा जिसमें राजनीति है, साजिश है, धमाका है और है विज्ञान का, मतलब डीएनए का जादू। हाँ, और इसी सच्ची घटना पर आधारित एक वेब सीरीज भी आ रही है, दी हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस, जो जल्द ही सोनी लिव पर रिलीज होगी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं वो कहानी जिसने भारतीय फोरेंसिक साइंस का इतिहास ही बदल दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की कहानी है मानव बम, मर्डर मिस्ट्री और डीएनए का चमत्कार। जी, बात है 21 मई 1991 की। एक यूं तो आम सी तारीख थी, पर वो रात वो बहुत खास और दुखद होने वाली थी। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में माहौल चुनावी था। एक जनसभा चल रही थी और वहाँ मौजूद थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। हाँ, वो समर्थकों की भीड़ से मिलने आए थे। लोगों में बहुत जोश था, फूल थे, मालाएं थीं, नारे लग रहे थे, पर किसे पता था कि उसी जोश के बीच, उसी भीड़ में एक मौत का पैगाम भी छुपा हुआ था। बिल्कुल, रात के करीब 10:10 हुए थे। जैसे ही राजीव गांधी कुछ लोगों से मिल रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। और उसके बाद चारों तरफ बस धुआं था, चीखें थीं और इंसानी शरीर के बिखरे हुए टुकड़े। ये भारत का पहला मानव बम हमला था। ये बात बाद में साफ हुई। जी, और हमलावर और एक महिला थी। लेकिन धमाका इतना भयानक था कि उसकी लाश पहचान के काबिल भी नहीं बची थी, टुकड़ों में बिखरी हुई थी। तो तुरंत सवाल उठ खड़े होंगे। सबसे बड़े सवाल क्या थे उस वक्त? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़े सवाल यही थे कि ये महिला आखिर थी कौन, उसे यहाँ क्यों भेजा गया था, मतलब किसके इशारे पर वो आई थी, ये साजिश किसकी थी। और जांच की चुनौती भी यही रही। बिल्कुल, पहचानना ही सबसे मुश्किल काम था। कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, सुराग लगभग थे ही नहीं। सरकार ने जांच के लिए DR कार्तिकेयन को SIT प्रमुख बनाया। पर मामला बहुत पेचीदा था। जी, बहुत ज्यादा। शत विकसित शव से पहचान करना उस समय की तकनीक के हिसाब से लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और तभी तस्वीर में आते हैं एक महान वैज्ञानिक। यहाँ में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी से भी जानकारी मिली, जो चौबेपुर के सुंगुलपुर गांव के हैं और BHU के जाने माने जीन वैज्ञानिक हैं। उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर लालजी सिंह के योगदान पर रोशनी डाली। डॉक्टर लालजी सिंह भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक। हाँ, डॉक्टर लालजी सिंह एक ऐसा नाम जो भारतीय विज्ञान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। BHU से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा। उन्हें विज्ञान का जादूगर भी कहा जाता था। तो जब जांच एक तरह से अंधेरे में थी, तब डॉक्टर लालजी सिंह की विशेषज्ञता कैसे काम आई? देखिए, डॉक्टर लालजी सिंह उस वक्त भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के कह सकते हैं प्रणेता थे। मतलब वो इसे लेकर आए थे। ये तकनीक इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर इंसान का DNA बिल्कुल अलग होता है, जैसे उंगलियों के निशान। अच्छा। तो डॉक्टर लालजी सिंह और उनकी टीम ने घटना स्थल से जो मानव अंग बिखरे मिले थे, उनसे DNA सैंपल निकाले। ये उस समय के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा और नया कदम रहा होगा। निश्चित रूप से ये तकनीक भारत में बिल्कुल नहीं थी, और इतने हाई प्रोफाइल, इतने जटिल केस में इसका इस्तेमाल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। तो उन्होंने सैंपल्स का विश्लेषण किया? जी हाँ, उन्होंने उन DNA सैंपल्स का विश्लेषण किया और फिर संदिग्धों के DNA से उनका मिलान करने की प्रक्रिया शुरू की। और नतीजा चौंकाने वाला था। डॉक्टर लालजी सिंह की लगन और उनकी विशेषज्ञता रंग लाई। सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर हमलावर महिला की पहचान हो गई। कमाल है। मतलब जिस गुत्थी को सुलझाने में पारंपरिक तरीके नाकाम हो रहे थे, उसे डॉक्टर लालजी सिंह की DNA तकनीक ने सुलझा दिया। और इसी पहचान से फिर पूरी साजिश की परतें एक एक करके खुलने लगी। इसीलिए इसे DNA का चमत्कार कहा जाता है। ये सिर्फ पहचान तक ही सीमित नहीं रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ हमलावर की पहचान तक ही सीमित नहीं था। ये पहली बार था जब भारत की किसी अदालत में DNA फिंगरप्रिंटिंग को एक पुख्ता, मतलब एक वैज्ञानिक सबूत के तौर पर माना गया, स्वीकार किया गया। तो ये भारतीय न्याय प्रणाली और फोरेंसिक विज्ञान के लिए एक, कह सकते हैं, मील का पत्थर साबित हुआ। यकीनन स्वर्गीय डॉक्टर लालजी सिंह का ये काम एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उनकी दूरदर्शिता, उनकी मेहनत ने सच को सामने लाने में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई। तो श्रोताओं, ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक हत्या या एक मानव बम विस्फोट की नहीं है। नहीं, ये कहानी विज्ञान की ताकत की भी है। और ये कहानी है स्वर्गीय डॉक्टर लालजी सिंह जैसे महान वैज्ञानिक के अथक प्रयासों की, जिन्होंने DNA जैसी तकनीक से न्याय का रास्ता दिखाया। जी हाँ, ये घटना दिखाती है कि विज्ञान कैसे सबसे मुश्किल, सबसे जटिल गुत्थियों को भी सुलझा सकता है और सच को दुनिया के सामने ला सकता है। डॉक्टर लालजी सिंह का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। तो ये थी कहानी एक मानव बम की, एक महान वैज्ञानिक की और विज्ञान के चमत्कार की।
इस महत्वपूर्ण पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हम भविष्य में भी ऐसे ही रोचक और जानकारी देने वाले किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। अच्छा, एक बात सोचने वाली है, इस केस ने फोरेंसिक जांच की दिशा तो बदल ही दी, पर सोचिए अगर आज की जो उन्नत तकनीक है वो उस समय होती, हाँ, तो क्या जांच कुछ अलग होती? हाँ, क्या कुछ और पहलू सामने आते? ये सोचने वाली बात है। शायद जांच और तेज होती या शायद कुछ और परतें खुलती। बिल्कुल। इसी विचार के साथ अब इजाजत दीजिए। तब तक सुनते रहिए रेडियो चौबेपुर, आपकी अपनी आवाज।